हाय एवरीवन, दिस इज़ मेहुल मैथन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ सो दैट मैं हिंदी ऑडियंस को कैटर कर सकूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है फॉर मास्टर्स इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस। तो मेरे पास एक लिस्ट है। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन आ रही है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन पास हो गई है एंड कुछ की आने वाली है। तो मैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए आपको शो करता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो एंड कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप जा सकते हो। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, सो आई होप आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा रहेगा। अभी कैसा है कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 28 दिसंबर। अभी 2 से 3 दिन में जॉर्जिया टेक और NCSU दोनों ही वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है यूएस के अंदर टू परस्यू क्वांट फाइनेंस। जॉर्जिया टेक में जो नाम है वो मास्टर्स इन कंप्यूटेशनल फाइनेंस कुछ ऐसा है, एंड NCSU में मास्टर्स इन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स नाम से मास्टर्स की जाती है। बट एसेंशियली दोनों कौन फाइनेंस है। आई वुड से कि जॉर्जिया टेक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैंने उनका कोहर्ट देखा है। एवरी टाइम उनका कोहर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे बिट्स के लोग होते हैं, IIT के लोग होते हैं, एक्सपीरियंस लोगों को भी वो काफ़ी लेता है। तो इन जनरल मुझे ऐसा लगता है कि वो जो उन्होंने उनका जो कोहर्ट है उनका वो काफ़ी अच्छा कोहर्ट रहता है। एंड दैट्स वाई उनका जो प्लेसमेंट भी रहता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि जस्ट इमेजिन यार, अगर आपका कोहर्ट अच्छा है तो इवेंचुअली आपकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो आई वुड तो हाईली रिकमेंड कि आप जॉर्जिया टेक में अप्लाई करो। ऑल्सो सेकेंड, NCSU। NCSU से मैं खुद ग्रेजुएट हुआ हूँ। एवरी ईयर आई टॉक टू लॉट ऑफ जूनियर्स। मैं काफ़ी जूनियर्स से बात करता हूँ एंड एवरी टाइम हर साल मुझे बहुत अच्छा सुनने को मिलता है NCSU के बारे में। अगर आपकी लिस्ट में नहीं है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि प्लीज़ NCSU में अप्लाई करो। द बेस्ट पार्ट कि जॉर्जिया टेक और NCSU का ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का जो एजुकेशन फ़ी है वो कम है, क्लोज टू $62,000 है। एंड ऑफ कोर्स $62,000 कम नहीं है, बट इवेंचुअली एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज कोलंबिया या यू शिकागो, जहाँ लाइक एवरेज एजुकेशन जहाँ की एजुकेशन फ्री $100,000 है, तो आई फील उससे उससे कंपैरिजन में जॉर्जिया जॉर्जिया एंड NCSU बहुत सस्ता है। क्लोज टू $40,000 का फ़र्क आ जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज प्लेसमेंट सिनेरियो में इतना फ़र्क नहीं आता है। अगर मैं जॉर्जिया टेक से या NCSU की बात करूँ, मतलब जितने मैं अपने जूनियर्स को जानता हूँ, मेरे बैचमेट्स को जानता हूँ, हम लोग ऑलमोस्ट 5-10 हज़ार डॉलर का डिफरेंस आता है, ज़्यादा से ज़्यादा। आई एम सेइंग, ऑफ कोर्स यार, अभी कोई बहुत एक्सपीरियंस बंदा आया है तो वो इतना ही अच्छा पैकेज निकालेगा, बट ओवरऑल अगर कोई 1-2 साल के वर्क एक्स में आ रहा है, अगर आप जॉर्जिया टेक या NCSU दोनों में जाते हो, तो इवेंचुअली आपको सेम काइंड ऑफ पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स है, डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की है, कितना हार्ड वर्क किया है, कितनी पढ़ाई की है, कितना अच्छे से आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो ये सब चीज़ों से आपका ऑफ कोर्स पैकेज बहुत वेरी करता है। फिर आता है यू शिकागो और फॉर्डम। यू शिकागो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मतलब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स यू शिकागो में पढ़ते हैं। एवरी टाइम जब भी मैं पूछता हूँ कि कैसा यूनिवर्सिटी है, सबका अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा बताते हैं यू शिकागो के बारे में। तो आई वुड से कि प्लीज़ यू शुड नॉट मिस यू शिकागो, अप्लाई करो, काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है। फॉर्डम यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फॉर्डम में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज फॉर्डम में आपको WES इवेल्यूएशन करवाना होता है, अगर आप जैसे इंडिया से हो या कोई भी एशियन कंट्री से हो। एंड अगर आपका जो GPA का स्केल है वो US स्केल से मैच नहीं करता, राइट? तो आपको WES इवेल्यूएशन करवाना पड़ता है। तो वो WES इवेल्यूएशन क्या करता है, जो आपका 10 स्केल है वो उसको 4 में कन्वर्ट करता है। अभी होता है क्या है कि इट्स गुड कि यार फॉर्डम को इजी पड़ता है कि टू अंडरस्टैंड कि बंदा ऑन अ स्केल ऑफ 4 कैसा है, बिकॉज उनको वो लोग क्यों करवाते हैं WES इवेल्युएशन की, क्योंकि जिससे उनको समझ में आए कि तुम्हारा पॉइंटर या तुम्हारा GPA कितना है ऑन अ स्केल ऑफ 4। बट क्या होता है कि WES इवेल्युएशन 30,000 के करीब में होता है। तो ये देख लेना कि अगर आपको फॉर्डम जाना है तो आपको एक्स्ट्रा 30,000 पे करना पड़ेगा फॉर WES वैल्यूएशन। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूरी नहीं है, बट फॉर्डम में ज़रूरी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया में दो कोर्सेज हैं, MS इन फाइनेंशियल इंजीनियरिंग और MS इन मैथमेटिकल फाइनेंस। आई गेस 15 जन डेडलाइन है। मेक श्योर करो कि
कोलंबिया के बारे में यार अच्छे से रिसर्च करो। फॉर सम रीज़न लास्ट 1-2 साल में मैं देख रहा हूँ कि इनका प्लेसमेंट सिनारियो इतना अच्छा नहीं है। प्लस उनका एडमिशन फ़ी काफ़ी ज़्यादा, एजुकेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। आई गेस $100,000 के करीब में एजुकेशन कॉस्ट है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि कोलंबिया भरो, बट प्लीज़ अच्छे से रिसर्च करो, कुछ तो है। क्योंकि आई गेस जो मैंने अभी रिसेंट प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखे थे, उनका बैच साइज़ 118 था और सिर्फ 2/3 बच्चे प्लेस हुए। इन टोटल 40 बच्चे प्लेस नहीं हुए। अभी कोई भी यूनिवर्सिटी, कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई जा रहा है तो डेफिनेटली वो लोग होशियारी है, ऐसा नहीं है कि वो लोग स्मार्ट नहीं है या ब्राइट नहीं है। बट कुछ तो है कि 40 बच्चा का प्लेस नहीं होते। सी 5-10 बच्चे प्लेस नहीं होते समझ में आता है, या 10-15 बच्चे प्लेस नहीं होते समझ में आता है। बट क्योंकि 10% ऑफ द कोहॉर्ट कभी कभार प्लेस नहीं होता है, विच इज़ लाइक कॉमन। बट अगर 1/3 विच इज़ लाइक 33% कोहॉर्ट प्लेस नहीं हो रहा, आपका बैच प्लेस नहीं हो रहा है, तो दैट्स समथिंग विच यू गाइस शुड लुक इनटू। कोलंबिया से मैंने 2-3 लोगों से बात किया था अभी रिसेंटली, एंड उनका यही था कि यार कैरियर सर्विस को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर आपका प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ है। तो वो एक रॉन्ग एटीट्यूड है। मैं कभी भी ऐसी यूनिवर्सिटी जाना प्रेफर नहीं करूँगा जहाँ के प्रोफेसर्स को या जहाँ के डायरेक्ट प्रोग्राम डायरेक्टर को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि कोलंबिया का अच्छे से रिसर्च करो। अगेन, ऐसा हो सकता है मेरा सैम्पल साइज़ बहुत छोटा है एंड मेरी जो अजम्पशन है वो गलत है, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि यार आप लोग जो स्टूडेंट्स लोग हैं, बच्चे लोग हैं, वो $100,000 का लोन ले। क्योंकि ऑफ कोर्स यार, अगर अपन अपन सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कोई भी इतना $100,000 किसी के पास भी नहीं रहता है। सब लोग थोड़ा सेविंग्स कर लेते हैं, अपना बचा हुआ थोड़ा पर्सनल लोन लेते हैं। तो मैं आई मीन मेजोरिटी इट्स पर्सनल लोन। एंड कोलंबिया में रहना भी थोड़ा इट्स कॉस्टली, इट्स नॉट दैट चीपर। जैसे मुझे याद है कि जब मैं NCSU में था, मेरा मेरा मतलब मेरा एक प्राइवेट रूम था। सो बेसिकली मैं 3 बेडरूम अपार्टमेंट में रह रहा था, 3 BHK में रह रहा था। मेरा प्राइवेट रूम था और प्राइवेट रूम का मैं $400 पे कर रहा था, जो कि काफ़ी सस्ता है। बट अभी अगर आप कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 700 to $1,000 मिनिमम तो आपको पे करना ही पड़ेगा पर मंथ, फॉर रेंट, खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स, ये सब अलग है। पॉइंट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से गाइस कि यार थोड़ा रिसर्च करो कोलंबिया में जाने से पहले, क्योंकि इसका प्लेसमेंट सिनेरियो इतना अच्छा नहीं रहा है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैंने अभी रिसेंटली देखा, इनका कॉस्ट भी बहुत सही है। $40-50,000 का एजुकेशन कॉस्ट है। मुझे काफ़ी सही लगा, क्योंकि जहाँ कॉन फाइनेंस जहाँ यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी पैसा बढ़ा रही है ईयर ऑन ईयर। मुझे ध्यान है कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो दे आर इंक्रीजिंग लाइक $5,000 to $10,000 एवरी ईयर। वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन लाइक दे हैव स्टेगनेंट, उन्होंने अपना एजुकेशन फ़ी एकदम स्टेगनेंट रखा हुआ है लास्ट काफ़ी सालों से। सो आई वुड से काफ़ी सही यूनिवर्सिटी है, बजट यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन का नाम भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत यू नो अगर एजुकेशन सस्ता है तो बकवास यूनिवर्सिटी। अच्छी, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी आई वुड से, क्योंकि पैसा कम ले, मतलब एजुकेशन फ़ी कम है। रटगर्स, सो रटगर्स में ऐसा है कि कोई डेडलाइन नहीं है। इट्स जस्ट दैट दे आर गिविंग रोलिंग एडमिशन। तो रोलिंग एडमिशन क्या होता है कि एज सुन एज यू अप्लाई, वो लोग आपको विद इन 2 to 4 वीक्स आपको रिजल्ट दे देंगे, तो उसको बोलते हैं रोलिंग एडमिशन। तो रटगर्स रोलिंग एडमिशन प्रोवाइड करता है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। मेरे काफ़ी सारे जूनियर्स रटगर्स से पास आउट हुए हैं। सब यही बोलते हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है अकाउंट के बारे में, तो रटगर्स विल एक्चुअली मेक यू अकाउंट इन 18 months to 24 months। तो काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है। ओनली थिंग इज इसका फीस $75,000 है। $75,000 थोड़ा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू जॉर्जिया एंड NCSU। बट अगर आप यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हो, इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ आई वुड से। तो प्लीज़ रटगर्स को अपनी लिस्ट में रखो। एंड ये भी चीज़ है कि अगर आप रटगर्स में अप्लाई कर रहे हो तो दे गिव द रिजल्ट इन 3 to 4 weeks। एंड एज सुन एज यू गेट द रिजल्ट, जैसे आपको रिजल्ट आ जाता है, आपको बेसिकली एक टोकन मनी सबमिट करना पड़ता है टू रिजर्व योर स्पॉट। और वो भी कुछ $3,000 से $4,000 के बीच में होता है, जो उनका टोकन मनी होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि रटगर्स को आप उसी 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 वे में अप्लाई करना, कि जैसे नॉर्मली आई गेस 1 से 2 महीने लगते हैं रिजल्ट्स आने में, जैसे जॉर्जिया टेक है, या अभी जैसे तुम
इफ़ यू गाइस आर अप्लाइंग ऑन 31 दिसंबर, तो मोस्टली यू कैन एक्सपेक्ट 15 फरवरी तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, 45 डेज to 60 डेज में। तो उसी हिसाब से रटगर्स में यू नीड टू थिंक कि कैसे अप्लाई करना है। अगेन स्टोनी ब्रुक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। डेडलाइन में उन्होंने कुछ ऐसा एज सच डेडलाइन मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए कुछ डेडलाइन लिखा हुआ नहीं है। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि यार ये स्टोनी ब्रुक में अप्लाई करो। बजट यूनिवर्सिटी है, आई गेस 40-50 थाउजेंड डॉलर का फीस है। काफ़ी अच्छा उनका करिकुलम है, प्रोग्राम डायरेक्टर्स अच्छे हैं। मैं तो बोलूँगा कि प्लीज़ स्टोनी ब्रुक, one of the most underrated university, but one of the best universities for quant finance. Also Stony Brook का you guys don't see the name on Quant Connect. Quant Connect सबसे फेमस है यूएस में, और आई गेस ऑल ओवर वर्ल्ड, फॉर बेसिकली रैंकिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स। उसमें तुम कभी भी स्टोनी ब्रुक का नाम नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखते हो? क्योंकि स्टोनी ब्रुक नहीं चाहता है कि उसको कोई भी वेबसाइट या कोई भी इंस्टीट्यूट रैंक करे। सो दैट इज़ वन थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड, कि जस्ट बिकॉज स्टोनी ब्रुक नहीं है कॉन्ट कनेक्ट की लिस्ट में। Sorry, not Cont Connect. It's ContNet. Sorry, it's ContNet ranking. Sorry, my bad. Not Cont Connect. Cont Connect, it's a different platform. But ContNet ranking में स्टोनी ब्रुक नहीं है। स्टोनी ब्रुक इसलिए नहीं है क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं करता उनकी रैंकिंग सिस्टम है। अदरवाइज इफ़ यू आस्क मी, इट्स अ ग्रेट यूनिवर्सिटी एंड आई थिंक यू शुड हैव दिस इन योर लिस्ट। बात करते हैं स्टीवंस की। स्टीवंस का एक्सेप्टेंस रेट काफ़ी हाई है, 80-85% एक्सेप्टेंस रेट है। तो विच मीन्स कि मोस्टली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मिल ही जाएगा स्टीवंस। हाँ, एंड द बेस्ट पार्ट है स्टीवंस न्यू जर्सी में है। काफ़ी सारे जो काफ़ी सारे एलमनाई का एलमनाई नेटवर्क काफ़ी अच्छा है स्टीवंस का। कोहर्ट इतना खास नहीं रहता, जो मैंने हमेशा देखा है कि इनके कोहर्ट में जो बच्चे रहते हैं वो टायर 3 यूनिवर्सिटी से ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इंडिया की जो टायर 3 यूनिवर्सिटीज़ है, सी कोहर्ट आपका ग्रोथ, कोहर्ट एंड आपका ग्रोथ बहुत प्रोपोर्शनल है। अगर कोहर्ट अच्छा है, जैसे मैं जॉर्जिया टेक और एनसीएसयू की बात कर रहा था। जैसे मेरे बैच में बहुत सारे लोग आईआईटी, एनसीएसयू में बहुत सारे लोग आईआईटी के थे। मेरे दो जो बेस्ट फ्रेंड है, वो एक आईआईटी चेन्नई से है एंड एक एक और आईआईटी को एक और आईआईटी से है, कानपुर या कौन सी तो आईआईटी से है। सो मतलब एनसीएसयू का भी कोहर्ट काफ़ी अच्छा रहता है। जॉर्जिया टेक का भी बिट्स पिलानी का काफ़ी कोहर्ट रहता है। तो कोहर्ट्स आपका बहुत मैटर करता है कि आपकी ग्रोथ कैसी है होगी उस 18 मंथ्स में। सी ऐसा सोचो कि यार अगर आप इंटेलिजेंट लोग के आसपास रहोगे, तो डेफिनेटली बातें भी वैसी होगी, डिस्कशन भी वैसा होगा, पढ़ाई भी उसी लेवल पे होगी, राइट? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टीवंस का कोहर्ट, सी एज ए यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है, बट कोहर्ट का आई एम नॉट वेरी श्योर। जो जो मेरे फ्रेंड्स है जो स्टीवन से पास आउट हुए हैं, वो बोलते कि उनका कोहर्ट अच्छा नहीं है पर पढ़ाई डिसेंट है। एंड ऑल्सो बजट यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी बजट इन द सेंस कि पैसे मतलब ज़्यादा एजुकेशन फ़ी नहीं है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि कितना एजुकेशन फ़ी है, बट काफ़ी सही है, मतलब बजट यूनिवर्सिटी है एज आई वुड से। सो कुछ और यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी डेडलाइंस ऑलरेडी पास हो गई है। बारूच की पास हो गई, कार्नेगी मेलन, एनवायू, टंडन, प्रिंसटन। अगेन सो ये दीज आर मोस्टली जो ये मैंने लिखा है कि ये ऑलरेडी पास हो गई है, ये राउंड 1 डेडलाइन है। ये बेसिकली एप्लीकेशन, ये स्कॉलरशिप डेडलाइंस है। सी एक और जो चीज़ है, एक राउंड 1 डेडलाइन और राउंड 2 डेडलाइन, इन सब में क्या फ़र्क होता है? और जो भी ये डेडलाइंस तुम देख रहे हो, ये सब स्कॉलरशिप डेडलाइन है। स्कॉलरशिप डेडलाइन में आप एलिजिबल हो तो स्कॉलरशिप के लिए, इवन दो आपका प्रोफाइल मतलब बहुत अच्छा है लेट्स से, एंड फिर भी एंड अगर आप लेट्स से इसके इसके बाद अप्लाई करते हो, स्कॉलरशिप डेडलाइन के बाद अप्लाई करते हो, फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। सो ये मेक श्योर करो कि आप विद इन स्कॉलरशिप डेडलाइन अप्लाई करो। ये ऑलरेडी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी डेडलाइन पास हो गई है, बट स्कॉलरशिप डेडलाइन पास हो गई है, बट एक बार चेक कर सकते हो तुम लोग वापस कि अभी इन यूनिवर्सिटीज़ का क्या है, अभी कुछ और डेडलाइंस आने वाली है या ये सिर्फ यही डेडलाइंस थी। सो सो अभी ये तो अब हो गई अपन डेडलाइंस की बातें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि यूएस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स यार बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि यार डोनाल्ड ट्रंप आने वाला है, जॉब मार्केट में इतना अच्छा नहीं रहेगा, मास्टर्स करने आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बिकॉज यार ऑफ कोर्स बहुत पैसा लगता है यार, 60-70 थाउजेंड डॉलर तो सिर्फ एजुकेशन में लग जाता है। उसके बाद रहने का अलग 10,000-20,000 डॉलर बेस्ड ऑन ऑफ कोर्स कहाँ पे आप रह रहे हो। सो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जो यूएस में जो क्वांट फाइनेंस का एजुकेशन है वो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। एंड आई एम टेलिंग यू सिंसियरली, जैसे बहुत लोग का चॉइस रहता है यूके।
यूके में अच्छा है, यूके इज गुड टू परस्यू कॉन्ट फाइनेंस। इशू क्या है? इशू ये है कि वो लोग सिर्फ उनका एक एक साल का प्रोग्राम रहता है। यूएस में इन जनरल जो प्रोग्राम्स रहते हैं वो 18 मंथ्स टू 24 मंथ्स के रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जब आप किसी चीज़ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो इवेंचुअली आपका लर्निंग उतना ही ज़्यादा होता है। सोचो यार, अगर मतलब अगर मैं, एंड एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जब आप जॉब में जाते हो, राइट, तो आप एक ही काम बहुत लंबे समय तक करते हो, तो आप एक एक फील्ड में कंसंट्रेटेड हो जाते हो। बट जब आप मास्टर्स में होते हो तो आप यार बहुत सारी चीज़ें आप करते रहते हो, लाइक डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करते हो। तो आई वुड से कि यूएस आना वैसे भी बेटर है। यूके का इकोनॉमी भी अच्छा नहीं है यार, ऐसा नहीं है कि यूके का इकोनॉमी बहुत अच्छा है। मैं जानता हूँ कि जो बहुत लोग यूके गए उनको जॉब नहीं लगा है, एंड देन इवेंचुअली दे केम बैक टू इंडिया। अभी मुझे ऐसा लगता है कि यार 30-40 लाख रुपए लगा रहे हो एंड फिर से इंडिया चले जा रहे हो, तो कोई मेरे मेरे उसमें कोई सेंस नहीं है। क्योंकि अगर आप कहीं भी अब्रॉड में कोई भी कंट्री में जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, सिर्फ पढ़ोगे तो नहीं हो, राइट। यू वांट कि आप जॉब भी करो उस कंट्री में, उन कंट्री के लोगों से जो एक्सपर्ट है। मैं बता नहीं सकता कि कौन फाइनेंस के, जब मैं इन लोगों से बात करता हूँ, माय गॉड, आई मीन इन लोगों को कितना नॉलेज है मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड का, एंड ये सारे कॉन्ट्स है। आई एम नॉट सेइंग कि ये सब अलग फील्ड, सिर्फ मैं कॉन्ट की बात कर रहा हूँ। इनको इतना नॉलेज है, फील्ड नॉलेज इतना ज़्यादा है, फाइनेंशियल मार्केट्स का इतना खतरनाक नॉलेज है कि आई कैन नॉट टेल यू। मतलब मैं इस फील्ड में काफ़ी साल से हूँ, यूएस में मैं लास्ट 4 साल से हूँ। फिर भी व्हेन आई स्पीक टू मेरे सीनियर्स, मेरे डायरेक्टर लेवल पीपल, आई मीन गाइज, आई कैन नॉट टेल यू, मतलब उन लोगों को जो नॉलेज है इंडिया इंडिया के प्रोफेशनल्स को आसपास का भी नहीं है। एंड आई एम नॉट ह्यूमिलेटिंग, या मैं मुझे किसी को ऐसे डाउन नहीं कर रहा हूँ इंडियन प्रोफेशनल्स को। बट ये ट्रू है, आई मीन ये रियलिटी है। आई मीन मैं न्यूयॉर्क के कितने, आई नो कितने स्टूडेंट्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं जो न्यूयॉर्क में पढ़ रहे हैं एंड न्यूयॉर्क में काम करते हैं, वॉल स्ट्रीट पे काम करते हैं। एंड जब मैं उनसे बात करता हूँ एंड जब मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा क्या चल रहा है, क्या काम कर रहे हो, एंड जो वो लोग मॉडल्स बना रहे हैं, दे आर लाइक नेक्स्ट लेवल मॉडल्स। मतलब मैंने कभी कभी तो नाम भी नहीं सुने उन मॉडल्स के, उन टेक उस उन चीज़ों के बारे में। तो इवेंचुअली आई वुड से, देखो यार, एक माइंडसेट होता है। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूएस आना, यूएस रहना इज़ नॉट द ओनली थिंग। यहाँ आओ, पढ़ो, थोड़े साल काम करो, गो बैक टू योर कंट्री, इंडिया चले जाओ, या कोई और, जैसे आपको अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे पेरेंट्स के साथ इंडिया में रहना है, गो बैक टू इंडिया। या ऐसा लगता है कि चलो यार कोई अब्रॉड कंट्री में जाना है तो मिडिल ईस्ट चले जाओ, लंदन चले जाओ, काम करने लंदन चले जाओ। ऐसा मैं बस कह रहा हूँ कि पढ़ने के लिए आप यूएस आओ, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा इनका माइंडसेट क्या है कि स्टडीज़ तो एकदम नेक्स्ट लेवल है। मतलब मैं बता भी नहीं सकता कि स्टडीज़ का जो इनका मतलब, यार सो मैं बताता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ। एनसीएसयू में मेरे एक प्रोफेसर थे, रिचार्ड एल्सन। तुम लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हो, रिचार्ड एल्सन। इस बंदे को क्लोज टू 30 साल का एक्सपीरियंस था वॉल स्ट्रीट के बारे में। इसने सब देखा हुआ है, इसने 2007-8 फाइनेंशियल क्राइसिस देखा हुआ है, इसने जो इंटरनेट का बबल हुआ था वो देखा हुआ है। इस बंदे को इतना ज़्यादा नॉलेज था, मैं बता भी नहीं सकता। एंड दिस गाय, ये आई गेस 55-60 का होगा ये बंदा। एंड ये बंदा रियल चीज़ें बताता था विच इज़ नॉट देयर इन टेक्स्ट बुक्स। सी टेक्स्ट बुक्स क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाता है, बट उसका रियल एप्लीकेशन तो आपको प्रोफेसर ही बताता है। अभी यार इंडिया में भी मैं समझता हूँ कि लोगों को इतना इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग जो इंडिया में भी मैं देखता हूँ, वो लोग क्या करते हैं कि हाँ, उन्होंने पहली बात तो कॉन्ट फाइनेंस अभी इंडिया में इतना आया भी नहीं है, ओके। एंड जो भी कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो ऑफर करते हैं, मैं ऐसा देखता हूँ कि उनको खुद को भी इतना वर्क एक्सपीरियंस नहीं है कि वो लोग इतना डिटेल में चीज़ें बता सके। तो इसलिए कहता हूँ कि यार मास्टर्स करने यूएस आओगे ना, एंड इट्स नॉट जस्ट माई प्रोफेसर। हम लोग को दो प्रोफेसर इंडस्ट्री से पढ़ाने आते थे, क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग और मार्केट रिस्क मॉडलिंग। एंड वो लोग जैसा मॉडल्स बताते थे कि ऐसा मॉडल बनाओ, ऐसा मॉडल बनाओ, बुक में कुछ भी नहीं गिवन है। बुक में कुछ भी, सी, बुक इज गुड टू अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, टू अंडरस्टैंड कि यार कैसी चीज़ें वर्कआउट हो रही है, इंटरडिपेंडेंसीज क्या है। बट रियल लाइफ एप्लीकेशन तो इंडस्ट्री मेंटोर ही बता सकता है। तो मुझे लगता है कि यार यूएस आना सही है। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ऑफ कोर्स बहुत लोग बातें कर रहे हैं कि यार आके चीज़ें हिला देगा एंड स्टफ लाइक दैट। आई फील यार हर बंदा अपनी इकोनॉमिक के लिए अच्छा ही सोचता है, अच्छा ही करता है। अभी वो अगर जैसे जो आप लोग सोच रहे हो कि यार इंडियंस और चाइनीज को जॉब नहीं मिलेगा, अभी अगर उनको जॉब नहीं मिलेगा तो फिर इकोनॉमी कैसे रन होगा?
क्योंकि अगर जितने भी आप टॉप में लोग देख लो सब इंडियंस है, चाइनीज़ है, आई डोंट थिंक सो वैसा कुछ होने वाला है। बहुत बहुत ज़्यादा डर का माहौल है कि यार जॉब नहीं मिलेगा। पहली बात, कॉन्ट फाइनेंस में अमेरिकन है भी नहीं इतने, सिर्फ जितने भी लोग हैं सब एशियन कंट्रीज से ही है, इंडियंस है, चाइनीज है, पाकिस्तानी, श्रीलंकन्स। तो ये सारे लोग ज़्यादा है। अमेरिकन्स हार्डली है, 5 से 10% अमेरिकन्स है, ओके। एंड ज़रूरी नहीं है कि उनको भी कॉन्ट फाइनेंस पसंद आए। सो आई रिमेम्बर कि मेरे बैच में 2 या 3 अमेरिकन्स थे, 3 या 4 अमेरिकन्स थे, एंड इवेंचुअली सब नहीं गए थे कॉन्ट में, कुछ डेविएट हो गए थे। तो ज़रूरी भी नहीं है कि यार उन्होंने कॉन्ट फाइनेंस पढ़ा तो वो कॉन्ट में ही जाए। देखो, मेक श्योर करो कि यार, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डरो मत, क्योंकि इकोनॉमी तो मतलब मैं मुझे याद है मैंने 2017 में सोचा था कि मुझे यूएस में मास्टर्स करना है। और मुझे ध्यान नहीं था किस में करना है, बट वैसा उस टाइम सोचा था। एंड उस टाइम मैंने सोचा सुना था, अरे यार यूएस की इकोनॉमी खराब है। जब मैं यूएस आ रहा था कोविड में, 2021 में, जनवरी 2021 में मेरा सेमेस्टर शुरू हुआ था, उस टाइम भी लोग बोल रहे थे इकोनॉमी खराब है। तो ये तो मैं हर साल सुन रहा हूँ, इकोनॉमी खराब है, इकोनॉमी खराब है, बट क्या इंडियंस को जॉब नहीं लग रही? हर साल इंडियंस को जॉब लग रही है, हर साल इंडियंस प्रमोट हो रहे हैं जॉब में। तो ये सब मत सुनो यार। देखो, अच्छा पढ़ोगे, अच्छी मेहनत करोगे, जॉब लग जाएगा। हाँ, ये है कि यार यहाँ आके तुम डेविएट हो जाते हो, पार्टी शार्टी करते हो, ड्रग्स वगैरह में पड़ जाते हो, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज मैंने काफ़ी इंडियंस देखे यार, वो लोग आते हैं, उनको फ्रीडम, उनको लगता है ये फ्रीडम है, एंड दे डू इनसेन थिंग्स जो कि सही नहीं है। बिकॉज यार ठीक है, मतलब अगर आप इतना पैसा लगा के, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ सही है कुछ गलत है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पढ़ने के लिए आ रहे हो और पढ़ाई नहीं कर रहे हो और उसके अलावा कुछ भी और चीज़ कर रहे हो, तो वो एकदम गलत है। तो मेक श्योर करो कि वो माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब मैं ग्रेजुएट हुआ मेरे पास 6 ऑफर थे, सारी अच्छी बैंक से थे, सिटी बैंक से था, ईवाई से था, मूडीज से था, मतलब बहुत स्टेट स्ट्रीट का के है कंपनी बॉस्टन में, उससे था। फिर रीजन से था, एक और कोई कंपनी थी उससे भी था। ओनली थिंग, क्यों मुझे मिला, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत तिकड़मबाज था या मैं बहुत नेक्स्ट लेवल बंदा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 1.5 साल जितना भी मास्टर्स था, खूब पढ़ाई की, 8 से 10 घंटा हर रोज डेडिकेटली पढ़ते थे, इज्जत से, जो भी मैं तो आई वॉज मैं बुक्स बहुत पढ़ता था, जो भी मेरे मास्टर्स लेवल की बुक्स थी काफ़ी पढ़ता था। तो मुझे लगता है कि मेरी लर्निंग काफ़ी उस वजह से बहुत बड़ी। क्योंकि हालांकि टीचर्स पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, बट मुझे बुक पढ़ना सही लगता था, क्योंकि आपकी लर्निंग बहुत बढ़ जाती है बुक पढ़ने से, आपको एकदम फाउंडेशन नॉलेज बहुत बढ़ जाता है। तो मैं यही बोलूँगा कि यार अगर यूएस आ रहे हो मास्टर्स करने के लिए, तो प्लीज़ सीरियस हो, क्या हो, इतना पैसा लगा रहे हो, जॉब नहीं लगता है तो, या जॉब लगने के बाद भी अच्छा जॉब नहीं लगता है तो इट्स ऑलवेज, मतलब वो लगता है ना कि यार इतना पे किया और फिर जॉब इतना अच्छा नहीं लगा। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि यार मेहनत करो खूब, बट यूएस आओ, यूएस जैसा कुछ भी नहीं है, कोई क्लोज भी नहीं है। बहुत लोग ने मुझे नीदरलैंड्स के बारे में पूछा है कि यूरोप में कोई कंट्रीज के बारे में, अगर जैसे नीदरलैंड हो गया, सी इट्स गुड। मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज देखी नीदरलैंड्स के में, एंड बट उनका जो कॉन्ट फाइनेंस का प्रोग्राम है वो पूरा कॉन्ट फाइनेंस नहीं है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ फाइनेंस एंड कॉन्ट फाइनेंस। यूएस में इट्स कंप्लीट कॉन्ट फाइनेंस, तो वो बहुत फर्क पड़ता है। फाइनेंस सीखना अच्छा है, बट अगर आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग ही करनी है या मॉडल बिल्डिंग करनी है, तो मुझे लगता है कि आप फिर पूरा ही कॉन्ट फाइनेंस सीखो। सो गाइज, दैट वाज ऑल। आई होप यार तुम्हें कुछ सीखने को मिला उस वीडियो में। एंड इफ इन केस कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू पोस्ट इट, या फिर लिंक्डइन पे यू कैन रीच आउट टू मी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।